लास्ट क्लास में हमने देखा था tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या था, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। या फिर इसको लिख सकते थे क्या, शॉर्ट में लिख सकते थे समीशन tan a माइनस प्रोडक्ट tan a अपॉन 1 माइनस समीशन tan a tan b। ठीक है, अगर इसी को एक्सपैंड करके लिखें इसी फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला क्या बन गया था, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। उसी फॉर्मूला को एक्सटेंड करके लिखें तो ये चीज मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, ओके। और इस चीज को हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। मान लो इसको अगर प्रूफ करना हो तो इसको ऐसे ही प्रूफ किया जा सकता है, लाइक अगर मान लो अपने को ये चीज प्रूफ करना है तो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है सपोज, तो मान लो a प्लस बी को अलग मान लिया, c को अलग मान लिया। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, तो a का काम a प्लस बी करेगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। ए प्लस बी को एक अलग एंगल मान लिया, सी को एक अलग एंगल मान लिया, फिर उसके बाद सबको ब्रेक कर दिया। जैसे अगेन tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लिया, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। सही है, ऐसा कुछ बनेगा इसको। ठीक है, एलसीएम एलसीएम ले लिया, तो क्या मिलना चाहिए न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में मिलेगा अपने को tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b प्लस tan ऑफ c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। और दोनों का जो एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर का वो सेम आएगा, वो आ जाएगा 1 माइनस tan b, वो कैंसिल हो जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर होगा वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b, फिर tan c को मल्टीप्लाई करेंगे tan a से, तो माइनस tan a इंटू tan c माइनस tan b इंटू tan c। ठीक है, वही फॉर्मूला है जो आना चाहिए था, यानी कि आ गया क्या, समेशन ऑफ tan a माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस समेशन tan a tan b। ठीक है, ये आ गया।
तो बेसिकली अपने को क्या समझ में आ गया, tan ऑफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू समेशन tan a माइनस प्रोडक्ट tan a अपॉन 1 माइनस समेशन tan a tan b। ठीक है, तो हम tan a प्लस b प्लस c को ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ये जो बराबर होगा वो साइन ऑफ a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ a प्लस b प्लस c के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा मान लो सपोज तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए लाइक अल्फा बाई बीटा इज इक्वल्स टू a बाई b। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो यू कैन राइट अल्फा और a वटेवर, a को हम k टाइम्स ऑफ अल्फा लिख सकते हैं और b को k टाइम्स ऑफ बीटा लिख सकते हैं। हेलो, अगर a बाई बी का रेशियो अल्फा बाई बीटा के बराबर है तो हम a को k टाइम्स ऑफ अल्फा और b को k टाइम्स ऑफ बीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सोच लो कि जो a है साइन a प्लस बी प्लस सी को हमने a बोल दिया, कॉस a प्लस बी प्लस सी को हमने b बोल दिया। ठीक है, अल्फा किसको मन में सोचे, अल्फा इसको ले लिया, इसको अल्फा सोच लिया और इसको बीटा सोच लिया। ठीक है, अगर दोनों, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी जो है वो सम k टाइम्स ऑफ अल्फा हो जाएगा और कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस सी भी जो होगा वो सम k टाइम्स ऑफ बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू सम k टाइम्स ऑफ अल्फा, and where alpha is summation tan a माइनस प्रोडक्ट tan a, ऐसे लिखा जा सकता है। एंड वैसे ही कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस सी को लिख सकते हैं सम k टाइम्स ऑफ समेशन, सॉरी सम k टाइम्स ऑफ 1 माइनस समेशन tan a tan b। ठीक है, तो जो k का जो वैल्यू होता है, जैसे चलो देख ही लेता हूँ, ये जो k का वैल्यू होता है, ये जो k निकल के आता है वो निकल के आता है प्रोडक्ट कॉस है। अगर तुम k की जगह पे प्रोडक्ट कॉस के रख दो तो तुम्हें साइन a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला मिल जाएगा और कॉस a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या बन जाएगा, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए इंटू समेशन ऑफ tan ए माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan ए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया तो देखो क्या समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो क्या मिलेगा, पहला क्या मिल जाएगा अपने को, प्रोडक्ट कॉस ए इंटू समेशन tan ए, प्रोडक्ट कॉस ए इंटू समेशन tan ए माइनस प्रोडक्ट कॉस ए इंटू प्रोडक्ट tan ए, ये मिलना चाहिए अपने को। सही है, तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा अगर एक्सपैंड करके देखें तो समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट कॉस ए का मतलब क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। समेशन tan ए का मतलब क्या हो गया, साइन ए बाई कॉस ए प्लस
साइन बी बाई कॉस बी प्लस साइन सी बाई कॉस सी माइनस, ठीक है। फिर है प्रोडक्ट कॉस ए, तो प्रोडक्ट कॉस ए मतलब क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ये तो हो गया प्रोडक्ट कॉस ए इंटू प्रोडक्ट टैन ए, यानी कि साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस बी इंटू साइन सी बाई कॉस सी। तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी कॉस सी और नीचे में भी कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कैंसल, सही है। अच्छा, अब ये जो कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी है, इसको सारे टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए कैंसल, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा अपने को मिल जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस, फिर जब इसी वाले चीज को सेकंड वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस बी कैंसल और कॉस सी रह जाएगा, ऊपर में साइन भी बच जाएगा। तो क्या मिल जाएगा अपने को मिल जाएगा कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी, सही है। फिर प्लस, फिर तीसरा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस सी कैंसिल हो जाएगा, बाकी कॉस बी रह जाएगा, तो कॉस बी इंटू साइन सी मिल जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी, फिर माइनस माइनस क्या बच जाएगा, ये साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। तो दिस इज, अब हम इस फॉर्मूले को, हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी प्रूव कर रखा था पहले, है ना, किसी क्वेश्चन में आ गया था। तो इसका मतलब कि साइन ऑफ समेशन ए, साइन ऑफ समेशन ए का मतलब क्या हो गया, समेशन ए का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हो, उसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो शुरू का 3 टर्म में ध्यान से देखा तो 2 कॉस है 1 साइन है, उसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस सी। समेशन ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस सी शुरू के 3 टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस माइनस साइन ए साइन बी साइन सी को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट साइन है, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, साइन समेशन है। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला बना वो ये बना, ठीक है। सेम फॉर्मूले को हमने वैसे भी करके देखा था कि ए प्लस बी को अलग एंगल मान लो, सी को अलग एंगल मान लो, एक्सपैंड कर लो, तो एक्सपैंड करके भी अपने को एक चीज मिला था, ठीक है, हमने किया भी था। तो साइन समेशन ए का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और टैन समेशन ए का फॉर्मूला याद हो ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला प्रूव किया, वैसे ही कॉस ए प्लस बी प्लस सी का भी कर सकते हैं। चलो, तो कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, यानी कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी को समेशन ए लिख सकते हैं, कॉस समेशन ए बराबर के टाइम्स ऑफ 1 माइनस समेशन टैन टैन बी। तो के क्या है, प्रोडक्ट कॉस है, तो प्रोडक्ट कॉस ए इंटू 1 माइनस समेशन टैन टैन बी, 1 माइनस समेशन टैन टैन बी, ठीक है। अगर हम इसको करें, इसको क्या लिखा जा सकता है, इज इक्वल्स टू, अलग अलग करोगे, चलो यहाँ अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा अपने को, प्रोडक्ट कॉस ए माइनस प्रोडक्ट कॉस ए इंटू समेशन टैन ए टैन बी इंटू समेशन टैन ए टैन बी, ऐसा कुछ बनना चाहिए। थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके सोचोगे तो समझ में आ जाएगा।
पहले क्या मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा अपने को प्रोडक्ट कॉस ए माइनस, अब प्रोडक्ट कॉस ए को मल्टीप्लाई करना है समेशन tan tan बी से, कर लेते हैं। यानी प्रोडक्ट कॉस ए क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ये तो प्रोडक्ट कॉस ए हो गया। इस वाली चीज को मल्टीप्लाई करना है समेशन tan tan बी से। समेशन tan tan बी को क्या ले सकते हैं, tan ए tan बी प्लस tan बी tan सी प्लस tan सी tan ए। तो tan ए tan बी क्या ले सकते हो, साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ये tan ए tan बी को लिख लिया, प्लस tan बी tan सी को कैसे लिखेंगे, tan बी tan सी लिखेंगे साइन बी बाई कॉस बी इंटू साइन सी बाई कॉस सी, प्लस वैसे ही tan सी tan ए को क्या लिखेंगे, साइन सी बाई कॉस सी इंटू साइन ए बाई कॉस ए। ओके, तो ये पूरा कहानी क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए का मतलब क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस, अब तुम अलग अलग मल्टीप्लाई करो सबके साथ। तो जब पहला वाला टर्म के साथ ये कॉस ए कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए कॉस बी कैंसिल, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, ऐसे मिलेगा ना, यानी कि साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, ये मिल जाएगा। प्लस जब दूसरा वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस बी कॉस सी कैंसिल, तो कॉस ए मिल जाएगा, बच जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, तो कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, प्लस तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस सी कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस सी और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो कॉस बी बच जाएगा, हेलो, कॉस बी बच जाएगा न्यूमेटर में और साइन सी साइन ए बच जाएगा, यानी कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी, ऐसा कुछ मिलेगा। तो यानी कि अपने को क्या मिल गया, अपने को मिल गया कॉस ऑफ समेशन ए इज इक्वल्स टू, शुरू के टर्म को तुम प्रोडक्ट कॉस से लिख सकते हैं, तो उसको लिख लिया प्रोडक्ट कॉस ए, अच्छा माइनस सबके साथ आ जाएगा, सॉरी क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, सबके साथ माइनस आ जाएगा, तो माइनस 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 ऐसा आ जाएगा, तो माइनस ऑफ, ठीक है। अब जो हम लास्ट का जो 3 टर्म देख रहे हैं, इसमें क्या खासियत है, दो दो एंगल के साथ साइन है और तीसरे एंगल के साथ कॉस है, देख रहे हो, दो एंगल के साथ साइन है और तीसरे एंगल के साथ कॉस है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ साइन ए साइन बी, तो उसको अच्छे से लिख लिया, समेशन ऑफ साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, ठीक है। तो ये जो समेशन के फॉर्म में ये लिखा हुआ है समेशन साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, वो लास्ट के 3 टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हो गया। सर एक मिनट, तो एक अच्छा सा, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको याद रख पाओ तो और अच्छी बात है। प्रूव ये करना है इफ a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाई 4, then prove that 1 plus tan a into 1 plus tan b equals to 2, ठीक है। ये अगर अपने को प्रूफ करना है तो कैसे करें, वन प्लस टैन ए इंटू वन प्लस टैन बी की वैल्यू 2 आएगी अगर a प्लस बी पाई बाई 4 के बराबर होगा। इसको इस रिजल्ट को अगर याद रखोगे तो कुछ क्वेश्चनों में हेल्प हो जाएगी, बट अभी तो पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं कैसे आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग,
ठीक है, चलो सो करते हैं। तो यानी कि अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, 1 + tan A इंटू 1 + tan B का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या बनेगा। तो ये बनेगा 1 + tan A + tan B + tan A tan B। मल्टीप्लाई करने पे ही बनना चाहिए। अब इसकी वैल्यू 2 आएगी, ये कैसे प्रूव होगा? तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, tan(a + b) का फॉर्मूला। तो उससे थोड़ा देखते हैं क्या बन रहा है। tan(a + b) का फॉर्मूला जो होता है वो होता है tan(a) + tan(b) अपॉन 1 - tan(a)tan(b)। tan(a + b) का फॉर्मूला जो होता है वो a+b की वैल्यू कितनी है, π/4। ठीक है, tan π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, tan(a) + tan(b) अपॉन 1 - tan(a)tan(b)। सही है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अपने को क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अपने को मिलेगा 1 - tan(a)tan(b), 1 - tan(a)tan(b) बराबर tan(a) + tan(b), ऐसा कुछ मिल जाएगा। ओके, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर a+b की वैल्यू π/4 हो तो tan(a + b) कैन बी रिटन एज 1 - tan(a)tan(b)। तो हम उसको उठा के रख दिया यहाँ पे ऊपर। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू आई tan(a + b) का, tan(a + b) को हम लिख सकते हैं 1 - tan(a)tan(b) और वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो मिल जाएगा क्या बनने वाला है। तो यानी कि अभी हमने क्या देखा था कि 1 + tan(a) इंटू 1 + tan(b) मल्टीप्लाई करके क्या आया था, 1 + tan(a + tan(b) आया था। तो tan + tan(b) यहाँ पे क्या लिख लिए, 1 - tan(a)tan(b) लिख लिए। 1 - tan(a) इंटू tan(b) + tan(a)tan(b। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1 + 1 क्या मिला, 2 मिला। तो हो गया प्रूफ। यानी कि जब भी a + b 45 हो जाएगा तो 1 + tan(a) इंटू 1 + tan(b) की वैल्यू 2 आएगी। इफ a + b = π/4। नेक्स्ट, तो मान लो हमने क्वेश्चन लिख लिया 1 + tan1 डिग्री इंटू 1 + tan2 डिग्री इंटू 1 + tan3 डिग्री। ऐसे करते 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 कहाँ तक चले गए, 1 + tan45 डिग्री इज इक्वल्स टू 2k। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ k, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, बेसिकली अभी अभी हमने क्या देखा है, अभी अभी हमने एक रिजल्ट देखा, क्या देखा कि 1 + tan(a) इंटू 1 + tan(b) की वैल्यू 2 होगी। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब a + b 45 डिग्री के बराबर होगा।
ठीक है, तो देखते हैं इस रिजल्ट को कैसे यूज कर पाएंगे इसमें। तो चलो 1 + tan 1 लिए, और एक तो 1 + tan 45 होगा ही होगा लास्ट में। 1 + tan 45 के जस्ट पहले क्या होगा? 1 + tan 44, 1 + tan 44 डिग्री। ठीक है, तो 1 + tan 1 डिग्री और 1 + tan 44 डिग्री, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? 2 देगा। हेलो, और ये 1 + tan 45, tan 45 के लिए 1, तो 1 + 1 ये भी 2 देगा, ये अकेला 2 देगा विदाउट पेयरिंग। ठीक है, अच्छा, फिर आगे अगला टर्म क्या होगा? 1 + tan 2 आया होगा, और इसके जस्ट पहले 1 + tan 45 43 आया होगा, 1 + tan 43 आया होगा, तो ये दोनों मिलके अगेन 2 दिया होगा। हेलो, दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? दोनों का सम 45 है, देगा ना 2। सही है, ऐसे कितने 2 मिल जाएंगे, कितने 2 प्रोडक्ट में आ रहे होंगे, ये देखना है। तो tan 1 का पेयरिंग हो गया, tan 2 का पेयरिंग हो गया, फिर tan 3 का भी होगा, tan 4 का भी होगा, ऐसे कहाँ तक जाएंगे? तो 44 टर्म है टोटल, यानी कि 1 डिग्री से लेकर, ध्यान से देखना, 1 डिग्री से लेकर के 44 डिग्री तक है, लास्ट में 45 डिग्री भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको रहने दो। 1 डिग्री से लेकर के 44 डिग्री तक के एंगल्स हैं। 1 का पेयरिंग 44 के साथ हो गया, 2 डिग्री का पेयरिंग 43 डिग्री के साथ हो जाएगा, 3 डिग्री का पेयरिंग 42 डिग्री के साथ हो जाएगा। ऐसे चलते जाएंगे, हर एक पेयर अपने को एक एक 2 देते जाएगा, ये होगा ना कहानी। तो कितने पेयर मिलेंगे? 44 एंगल्स है, तो दो दो का एक पेयर बनते जा रहा है, यानी कि 22 पेयर बनेंगे। हेलो, 23 सर। हाँ 22 पेयर बनेंगे ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक में, 1 से लेकर 44 तक में कितने पेयर बनेंगे? 22 पेयर बनेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि अपने को जो स्टार्टिंग में है, मतलब तो ये क्या मिल जाएगा? 2 बेसिकली क्या मिल जाएगा, शुरू का जो 44 एंगल है उसमें मिल जाएगा 2:22, 22 मिल जाएंगे अपने को। और एक लास्ट में है ही 1 + tan 45, उसका किसी के साथ पेयरिंग नहीं हुआ, 1 + tan 45 का पेयरिंग किसी के साथ नहीं हुआ, वो अपने आप में 2 है, तो इंटू 2, तो विच इज इक्वल टू 2:23। तो यहाँ से जो k का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 23 आ गया। ओके, सो और भी क्वेश्चन ले लिया जाए। हम्म, चलो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रूव दैट साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री डिवाइड बाई साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इज इक्वल टू माइनस tan 65 डिग्री। ये अपने को प्रूफ करना है। तो कैसे कर सकते हैं इस चीज को प्रूफ? इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, एलएचएस के सारे टर्म्स में, एलएचएस के सारे टर्म्स में cos 20 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री is equals to sin 20 upon cos 20 will become tan 20 plus 1 अपॉन, इसको भी कह सकते हैं tan 20 डिग्री माइनस 1। सही है, ऐसा देख के कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा, हमने ऐसा बोला था कि आ, याद करने के लिए बोला था, बट चलो कोई बात नहीं है। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, मतलब किसमें से? इसमें से।
माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को 1 + tan 20 डिग्री अपॉन 1 - tan 20 डिग्री, यानी कि डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ऐसा कुछ बन रहा होगा। सही है। इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो माइनस, हालांकि तो हमने ये याद करने के लिए बोला था, जिसको याद होगा वो डायरेक्टली लिख पाएगा। हमने बोला था 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, ये किसके बराबर होता है? ये होता है tan ऑफ थीटा प्लस 45 डिग्री के बराबर होता है। ऐसा लिखवाया था हमने। मान लो चलो भूल गए, कोई बात नहीं है, भूल गए तो क्या कर लेंगे, माइनस तो बाहर होगा ही होगा, अंदर आ जाएगा 1 को लिख लो tan π/4 या tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 20 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, ये लिख सकते हैं। तो माइनस टाइम्स ऑफ tan 45 tan A प्लस tan B अपॉन 1 - tan A इंटू tan B के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि ये tan A प्लस B लिखा हुआ है ना, तो माइनस टाइम्स ऑफ tan A प्लस B। ए क्या है 45 डिग्री और बी क्या है 20 डिग्री, तो विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan 65 डिग्री। चलो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन ले लिया, और इफ साइन A इंटू साइन B प्लस 1 इक्वल्स टू cos A इंटू cos B, अगर ऐसा दिया हुआ है तो अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट 1 प्लस cot A इंटू tan B इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट tan A प्लस tan B इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो गिवन चीजों से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, क्या दिया हुआ है। तो जो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या लिखा हुआ है, साइन A इंटू साइन B प्लस 1 इक्वल्स टू cos A इंटू cos B। ठीक है, तो अगर हम साइन A इंटू साइन B को राइट साइड ले जाएं तो अपने को क्या मिलेगा, 1 बराबर cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, ये मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos A cos B माइनस साइन साइन B, तो याद हो गया होगा अब तक। तो ये बेसिकली फॉर्मूला बन गया cos ऑफ A प्लस B का। तो cos ऑफ A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो cos ऑफ समथिंग 1 कब आएगा, जब वो 0 डिग्री होगा। हेलो, cos ऑफ समथिंग 1 कब आता है, cos 1 कब आता है, यहाँ पे cos की वैल्यू बनाती है, ठीक है ना। cos की वैल्यू यहाँ पे बनाती है, तो अगर हम पर्टिकुलर एक एंगल की बात करें तो हम यहाँ से कह सकते हैं A प्लस B एंगल 0 हो रहा होगा। सही है, ओके। अच्छा, cos A प्लस B अगर 1 आ गया, ठीक है, तो साइन A प्लस B क्या आ जाएगा, क्लास के बाद, सुबह सुबह करना लगता है क्लास के बाद में अभी ना यहाँ बैठे बैठे। अगर cos A प्लस B 1 आ गया तो साइन A प्लस B क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि A प्लस B के लिए 0 है तो साइन 0 कह सकते हो। ठीक है, तो एक तो आ गया क्या, 1 इक्वल्स टू cos A प्लस B, और एक आ गया क्या, साइन A प्लस B इक्वल्स टू 0। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ना कोई चीज़ नहीं है। अब प्रूफ करने देखते हैं क्या प्रूफ करना है अपने को। तो अपने को जो प्रूफ करना है पहला वाला पार्ट, उसमें प्रूफ करना है 1 प्लस कॉट ए इंटू टैन बी बराबर 0।
तो 1 प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए इंटू tan बी क्या लिख सकते हैं, साइन बी बाई कॉस बी। ठीक है, इसको जीरो प्रूफ करना है, तो दिस थिंग बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो न्यूमेटर में क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी, और डिनोमीटर में साइन ए इंटू कॉस बी रह जाएगा। तो हमने क्या देखा कि साइन ए प्लस बी के लिए जीरो है, तो अगर न्यूमरेटर जीरो तो पूरा चीज जीरो हो गया। प्रूफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कर लिया। सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, tan a प्लस tan b के लिए जीरो, तो tan a प्लस tan b कर सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन बी बाई कॉस बी इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लो, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। न्यूमेटर में क्या बन गया, न्यूमेटर में बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी, डिनोमीटर में क्या है, कॉस ए कॉस बी। वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि साइन ए प्लस बी का वैल्यू जीरो है। ठीक है, हो गया प्रूफ। और एक और क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ 3 tan अल्फा into tan beta equals to 1, then prove that 2 times of cos alpha plus beta is equals to cos alpha minus beta। ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको प्रूफ, तो अपने पास गिवन स्टेटमेंट ये है और अपने को ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ करना है। सही है, सो गिवन से कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। गिवन से क्या इंफॉर्मेशन निकलेगा, तो 3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा बाई कॉस बीटा इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। 3 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1/3 बन जाएगा। ठीक है, तो अपने को साइन अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का वैल्यू पता है। ठीक है, तो बहुत लोग क्लास 10 तक चीजें पढ़े होंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का नाम पढ़े होंगे। ठीक है, बाई अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉम्पोनेंडो होता क्या, बहुत लोग को अभी भी डाउट होगा, तो जान लो भाई। अगर a बाई बी बराबर c बाई डी लिखा हुआ हो, ठीक है, तो अगर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी लिखा, तो जैसा लेफ्ट में क्या उसे राइट में करेंगे, c प्लस डी ऊपर में दोनों का सम, नीचे में न्यूमेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये हो गया, इसी को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना। ठीक है, देखते हैं लगा के कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या आता है। ऐसा करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा ऊपर में रहेगा। ठीक है, और कॉम्बिनेटर लगाना भी पड़ेगा, तो अच्छे से लगाना पड़ेगा, तो ऐसे लगाएंगे, यानी इन शॉर्ट ये वाला तरीका लगाओ। अगर a बाई बी बराबर c बाई डी है, ठीक है, तो अगर ऊपर में b माइनस ए करते हैं और नीचे में मान लो b प्लस ए करते हैं, ठीक है, तो जैसा लेफ्ट में किया वैसे ही राइट में करना पड़ेगा, तो ऊपर में d माइनस सी करना पड़ेगा और नीचे में d प्लस सी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसी तरह का काम करेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, यानी कि ऊपर में क्या है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमेटर लिखते हैं, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो न्यूमेटर हमने क्या लिखा, न्यूमेटर में लिख दिया डिनोमिनेटर माइनस न्यूमेटर, सही है, अपॉन
फिर नीचे में दोनों का सम, तो cos अल्फा इंटू कॉस बीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो प्रूफ वाला चीज है उसमें वैसा ही कुछ आ रहा है। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अच्छा, यहाँ बीटा लिखना भूल गया मैं ऊपर में कहीं एंगल में, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। चलो ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। तो राइट साइड में क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, यही होगा ना। जैसा लेफ्ट में काम किए वैसा ही काम राइट में करेंगे, ठीक है। तो बाई अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो सी एंड डी, तो 3 में से 1 गया 2 और 3 1 4, तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। सही है। तो बेसिकली ये क्या बन गया? न्यूमरेटर में क्या बन गया? कॉस अल्फा प्लस बीटा बन गया। हेलो, देख पा रहे हो बात को? तो न्यूमरेटर में क्या बन गया? कॉस अल्फा प्लस बीटा। डिनोमिनेटर में क्या मिल गया? कॉस अल्फा माइनस बीटा। देख लो फॉर्मूला वही है ना, 1/2। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। हो गया प्रूफ, लिख लो इसको। so that tan 70 degree equals to 2 tan 50 degree प्लस tan 20 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है? tan 70 लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड में क्या है? tan 50 और tan 20 टाइप का चीज है। तो क्या हम 50 और 20 के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं क्या 70 डिग्री को? तो बिल्कुल कर सकते हैं। tan 70 कैन बी रिटन एज tan 20 प्लस tan 50 लिख सकते हैं। दिस थिंग इज इक्वल्स टू tan ऑफ 20 प्लस tan ऑफ 50 अपॉन 1 माइनस tan 50 tan 20 इज इक्वल्स टू tan 20 का वैल्यू कितना आ जाएगा? अच्छा, tan 20 तो tan 20 रखना है, और ठीक है ऐसा कुछ आ रहा होगा। और इधर क्या है? tan 70 है ना, तो tan 70 कैन बी रिटन एज दिस। tan 70 को हम ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? tan 70 डिग्री माइनस tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 इज इक्वल्स टू tan 20 प्लस tan 50। ऐसा कुछ बन सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 70 80 90, हाँ तुम ध्यान से देखना क्या दिखेगा तुम्हें। क्या हम tan 70 और tan 20 को कैंसिल कर सकते हैं? क्योंकि tan 20 को हम cot 70 लिख सकते हैं, तो cot 70 इंटू tan 70 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा tan 70 डिग्री बराबर, सिर्फ माइनस tan 50 बचेगा, उसको राइट साइड ले गए। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री विच इज इक्वल्स टू tan 20 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan 50 डिग्री। तो यही आ जाएगा tan 70 डिग्री का वैल्यू। तो यही प्रूफ करना था, ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया।
और एक चीज और है, a sin x प्लस b cos x या माइनस भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। इस तरह की चीजों को कैसे लिखा जा सकता है, क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो अभी तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से इतना समझ में आ गया होगा कि जो sin x की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा -1 से लेकर के +1 के बीच में लाई करता है, उसके बाहर तो नहीं होता है। जैसे हमने ऐसा देखा था, साइन की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ अगेन 0, यहाँ -1। तो 0 से 1 गया, फिर 1 से 0 गया, फिर 0 से -1 गया, फिर -1 से 0 गया, ठीक है। तो इसका मतलब साइन एक्स के लिए -1 से +1 के बीच में लाई करता है, उससे बाहर नहीं होता है, ठीक है। और cos x भी जो होता है, cos x भी -1 से लेकर +1 के बीच में लाई करता है, उसके बाहर नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो मान लो अगर तुम्हें कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, सपोज तुम्हें ऐसा मिल जाए लाइक a sin x प्लस b cos x लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। a sin x प्लस b cos x लिखा हुआ मिल जाए, तो इसमें हम करेंगे क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √a² प्लस b² से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, √a² प्लस b² को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर देंगे सारे टर्म में, तो a बाई √a² प्लस b², ठीक है। इतना टाइम्स ऑफ साइन x प्लस b बाई √a² प्लस b² cos x, ऐसे लिखा जा सकता है। तो a कुछ वैल्यू होगा, b का कुछ वैल्यू होगा, तो इसका मतलब कि अगर तुम्हें a और b गिवन रहे, अगर तुम्हें a और b का वैल्यू पता रहे, तो क्या तुम एक ट्रायंगल बना सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल, उन दोनों साइड लेंथ के हेल्प से? बिल्कुल बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। जैसे मान लो तुम्हें 5 और 7 दिया हुआ है, 2 नंबर, तो तुम 5 और 7 के हेल्प से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, जिसमें से परपेंडिकुलर का लेंथ 5 ले लो, और कुछ भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर का लेंथ 5 या फिर बेस का लेंथ 5, है ना, जो बच गया उसका 7 लेंथ। तो वैसे ही हमने इस पे भी किया। अगर मान लो इसका लेंथ a लेते हैं, इसका लेंथ b लेते हैं सपोज, और मान लो इस एंगल को अल्फा लेते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई ना कोई ट्रायंगल जरूर होगा, दुनिया में एक ऐसा ट्रायंगल जरूर होगा जिसका परपेंडिकुलर का लेंथ a होगा, बेस का लेंथ b होगा, तो हाइपोटेन्यूस का लेंथ कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का लेंथ हो जाएगा √a² प्लस b²। पक्का ऐसा हो रहा होगा, हो रहा होगा ना। अच्छा, तो यानी कि यहाँ से a बाई, अब यहाँ से देखो क्या बन रहा है, √/a² प्लस b² तो लिखेंगे ही लिखेंगे। हाँ, अब अंदर देखो क्या बनने वाला है, ये a बाई √a² प्लस b² को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा लिख सकते हैं क्या? हेलो, a बाई √a² प्लस b² कैन बी रिटन एज साइन अल्फा इनटू साइन x प्लस b बाई √a² प्लस b² को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cos अल्फा। दिख रहा है ना डायग्राम के हिसाब से, ट्रायंगल के हिसाब से cos अल्फा, और ये क्या हो जाएगा cos x। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपने को ये मिल गया कि जब भी तुम्हें a sin x प्लस b cos x टाइप का चीज दिख जाए, तुम उसको लिख सकते हो √a² प्लस b² टाइम्स ऑफ, अब देखो अल्फा को अगर एंगल a बोल दिए, x को मान लो एंगल b बोल दिए, तो साइन a साइन b प्लस cos a cos b। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या बन गया, फॉर्मूला किसका बन गया, cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, cos ऑफ अल्फा माइनस x का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अगर कोई इसको cos ऑफ x माइनस अल्फा लिख दिया तो गलती किया क्या, तो दोनों ही बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा होता है, ठीक है। यानी cos जो है वो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है, कह सकते हो, यानी कि cos ऑफ a माइनस बी लिखो, तो मान लो इसकी वैल्यू सपोज कुछ आ गई, लाइक x आ गई, ठीक है। तो cos ऑफ
बी माइनस ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कॉस ऑफ बी माइनस ए को क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हो। हेलो, ए माइनस बी को हम थीटा मान लें, ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो वो कॉस थीटा के बराबर होगा, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी के बराबर होगा, यानी कि दोनों एक्स के बराबर होगा। यानी कि कॉस के अंदर ए माइनस बी एंगल लिखा हुआ रहे, चाहे कॉस के अंदर बी माइनस एंगल लिखा हुआ रहे, सोचना नहीं है ना, सोचना नहीं है, दोनों सही है। तो इसका मतलब कि ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लिखा जा सकता है, पहले बात तो ये समझ में आ गया, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको लिखने का एक तरीका और हो गया, अब मान लो किसी ने ट्रायंगल ऐसा बना दिया, ध्यान सुनना, किसी का ट्रायंगल ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका ये लेंथ ए के बराबर, ये लेंथ बी के बराबर है ना, और ये एंगल सपोज बीटा के बराबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, या इस एंगल को अल्फा बोल दिया, वो चलो जो भी बोलना है बोल लो, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई ऐसा भी ट्रायंगल मान सकता है, तो जिस बंदे ने ऐसा ट्रायंगल माना उसके लिए ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बाहर रहेगा है ना, अंदर क्या मिल जाएगा, अंदर मिल जाएगा ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, को क्या लिख सकते हैं, तो ए अपॉन एक मिनट रुक जाओ, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिया, और अब क्या हो जाएगा, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अब ये लिखा जा सकता है कॉस अल्फा, ठीक है, अब ये कॉस अल्फा बन जाएगा इंटू साइन एक्स, प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अब इस वाले ट्रायंगल, सेकंड वाले ट्रायंगल के हिसाब से क्या लिख सकते हैं इसको, सेकंड वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली इसको लिखा जाता है साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। तो किसी भी एक एंगल को ए बोल दो, लाइक एक्स को ए बोल दिया, अल्फा को बी बोल दिया, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है, तो यानी कि साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि इसको लिख सकते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। हेलो, समझ में आ रहा होगा बात, तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब कि अपने को ये चीज रट ही लेना है, क्या रट लेना है, कि कभी भी जीवन में अगर तुम्हें ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप का, अब देखो बी नेगेटिव होगा तो अपने आप माइनस बाहर दिख जाएगा, हेलो, लाइक बी की जगह पे -5 हो गया, तो ऐसे -5 दिखेगा, तो तुम बी को क्या ले लोगे, -5 लेना, क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है, तो यानी कि ए प्लस बी कॉस एक्स, यानी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को कभी जरूरत पड़ जाए, है ना, तो हम क्लियरली डायरेक्टली याद कर लिया कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको या तो हम लिख सकते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉस, दोनों एंगल का डिफरेंस, मतलब एक्स माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज सम एंगल, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ दिखे तो हम इसको ये चीज लिख सकते हैं, ये देख लिया।